हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप वीडियोस देख के योगा कर रहे हो, और जिन्होंने अभी तक योग का अभ्यास शुरू नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, काफ़ी बीमारियों से बचे रहें। तो चलिए, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल योगा लाइफ में। मेरा नाम उजाला कटारिया, मैं आपकी योगा टीचर। आज हम बात करेंगे माइंड के बारे में थोड़ी सी, ठीक है? बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद हम आसन पे आएंगे। तो माइंड जो है क्या मतलब? हम अपने माइंड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, चल कैसे रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारी जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो रूटीन होती है उस पर डिपेंड करता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो आजकल हैं उनका बहुत सारा जो समय है उनके काम पे ही बीत जाता है। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे बिजनेस का, हमारे काम का, हमारी जॉब का, हमारे घर का, हमारी फैमिली का, बच्चों का, बड़ों का, बहुत हर चीज़ माइंड, ये चीज़ें माइंड में घूमती रहती हैं, एक खिचड़ी सी पकी हुई है। तो अगर हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर सब ये कचरा भरता चला जाएगा। फिर वो अंदर ही अंदर जो कचरा भरता है, अगर हम अपने घर में भी देखते हैं, किस घर में या किसी सड़क के किनारे पे अगर कचरा इकट्ठा होता रहता है तो कितना बदबू वहाँ फैलती है और कितना आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना गंदा हो जाता है। तो यही चीज़ ये है, ये एक स्टोरेज है। अगर हम इसको भरते रहेंगे, कचरा भर रहे हैं, तो बदबू मारेगा, पूरी बॉडी को तंग करेगा। फिर वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपके मूड स्विंग्स होंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इमोशंस साथ हमारे जुड़े होते हैं हमारे माइंड के साथ, कुछ भी सिचुएशन में हम अच्छा फील नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत आजकल गड़बड़ा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं कि हमसे एडवांस आसन नहीं होते हैं या मुश्किल आसन नहीं होते हैं, है ना? हम ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी लाइफ है, हम समय नहीं निकाल पाते हैं। पर आज सिर्फ कुछ ऐसे 2 आसन बताऊंगी, सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट निकालना है उनके लिए। 8 से 10 मिनट सुबह के टाइम। आई थिंक आप इतना कर सकते हैं अपने लिए, अगर आपको अपना ब्रेन थोड़ा सा काम रखना है, रिलैक्स रखना है, ठीक है? तो 2 आसन हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं आपके इमोशंस लेवल को सही रखने के लिए, आपके माइंड के लेवल को सही रखने के लिए, काम रखने के लिए। तो सबसे पहला आसन जो है वो है अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन हम बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, अपने शरीर को ज़्यादा तंग ना करते हुए उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए सीखते हैं अधोमुख स्वानासन। तो अधोमुख स्वानासन करने के लिए आज हम बोल्स्टर यूज़ करेंगे, गोल वाला पिलो, ठीक है? या फिर आप अगर इतना मोटा पिलो नहीं है घर पे तो पतले वाले 2 पिलो, ठीक है, जो हम सोने के लिए यूज़ करते हैं, 2 या 3 पिलो आप अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं कि कितना सही रहता है, उसके हिसाब से 2 या 3 पिलो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पिलो को इस वे में रखना है, थोड़ा लंबा करके, ठीक है? ये हो गया। थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें बाद में करनी पड़ेगी कि कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद हमें सबसे पहले आना है टेबल टॉप पोजीशन में। इस तरीके से टेबल बनना है, हमें अपने पंजों को टक करना है। टक करने के बाद हमें अपने जो हमने हाथ रखे हैं, देखिए हाथ जो रखे हैं ना, उसकी उंगलियां अच्छे से खुली हुई होनी चाहिए, एकदम फैला के रखने हैं आपको, ठीक? तो एक हाथ एक किनारे पे, दूसरा हाथ दूसरे किनारे पे। उसके बाद धीरे से सांस भरते हुए नीज उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा नी हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो देयर आर सो मेनी पीपल जिनका ऐसे जो हील है वो उठा हुआ रहता है, तो नो प्रॉब्लम, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से अपना हील लिफ्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब पिलो तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया, तो हमें इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आना है, ठीक है? ये ले आए हम। अगर हील्स लिफ्टेड हैं तो भी चलेगा, अगर नीचे हैं तो भी चलेगा। उसके बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे हाथों का। हमारा जो माथा है वो इस तरह, आपके जो भी आप यूज़ कर रहे हो बोल्स्टर या पिलो, उस पर इस तरह प्लेस करना है हमें। आपका माथा, जो आपकी बाजुएं हैं वो पूरी तरह से एक्सटेंडेड है, ओपन है पूरी तरह से। ये नहीं हाथ यहाँ रख रहे हो, बाजू मुड़ रही है, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो कहाँ तक बाजू कंफर्टेबल है, लेके जाओ।
ठीक, इसको अच्छे से फैलाओ। और जाना चाहती हैं, माथा नहीं लग रहा है और थोड़ा आगे लेके जाएंगे, देन यू हैव टू प्लेस योर फोरहेड लाइक दिस। थोड़ा सा वजन डालेंगे इस पे, ठीक है। उसके बाद बात आती है लेग्स की। अगर हील्स उठी हुई है, नीज थोड़ा सा आप इस तरह बेंड कीजिए, ठीक है। अब पैरों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो एक ऑप्शन और है, जो आपकी एड़ी है वो आप दीवार के साथ लगा सकते हो, ठीक है। एड़ी को अपनी पीछे दीवार के साथ लगा सकते हो। दीवार इमेजिन करना है, मैं ब्लॉक्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे इस तरह, इनको हम रखते हुए, या आप वॉल इमेजिन कर लो, जैसे भी है। तो जिनकी हील्स उठी हुई रहती हैं वो इस तरीके से अपनी एड़ी को दीवार पे रखें या इन ब्लॉक्स पे रखें, और उसके बाद अपने माथे को इस पोजीशन में प्लेस करें। तो अब जो ये एक चीज और ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे कि शोल्डर्स हमें आगे की तरफ ज्यादा स्क्वीज नहीं करने हैं, शोल्डर्स हमें पीछे रखने हैं अपने, ठीक है, डाउनवर्ड रखने हैं, एल्बो थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है। तो अभी बॉडी और एडजस्टमेंट मांग रही है, तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर रही हूँ खुद को। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पे रहते हुए लंबी लंबी सांसें लीजिए, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई तनाव नहीं है, लंबी लंबी सांसें। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट इस आसन का अभ्यास करें। यहाँ पे रहते हुए अपने टमी को थोड़ा सा अंदर स्क्वीज कर लें, अपना कोर एंगेज कर लें। हार्मोनल बैलेंस जो बिगड़ जाता है, जो हार्मोन्स का स्क्रीशन है बिगड़ जाता है, उस वजह से इमोशंस जो हैं वो बिगड़ते हैं, माइंड का बैलेंस बिगड़ता है। तो इन सब चीज़ों को सही रखने के लिए ये आसन बहुत मदद कर सकता है। उसके बाद जब वापस आना है तो धीरे से घुटने नीचे लेके आएंगे और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे, या तो माथा इसी पे रख लीजिए। लंबी लंबी सांसें। और फिर धीरे से वापस सीधे होकर बैठे। तो मैं जो आसन में करते हुए कुछ बता रही थी आपको कि आपको शोल्डर्स अपने आगे नहीं फेंकने हैं, तो वो ये चीज़ थी कि इस तरह ये हाथ रखे थे तो शोल्डर ये आगे नहीं फेंकने हैं, ये एल्बो को ऐसे अंदर की तरफ नहीं आने देना है, ये चीज़ नहीं करने देनी है। तो ये जो है इसको बाहर की तरफ रखना है, अपना जो बाइसेप है उसको आउटर रोटेट करके रखना है। जब ये चीज़ होगी तो आपका ये शोल्डर है वो पीछे की तरफ जाएगा। ये और ये डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। शोल्डर्स आगे की तरफ नहीं, रोल योर शोल्डर्स बैक। और वो तब होगा जब आप अगर ये चीज करोगे अंदर तो शोल्डर आगे आ रहा है, जब आप ये चीज करोगे, ठीक है, तो आपका शोल्डर पीछे की तरफ जाएगा। ये छोटी सी चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नहीं तो अगर आप ऐसे करोगे तो नेक पे और शोल्डर्स पे थोड़ा स्ट्रेन आ सकता है। तो हमें आसन करना है कंफर्टेबल रहते हुए। पिलो मैंने पहले ही बताया, जहां आपका माथा है आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। आप प्लीज करके देखिए, आपके माइंड को कितना काम, कितना रिलैक्स फील होगा, ये आप बाद में महसूस कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। हमारे अगले आसन का नाम है अधोमुख वीरासन, ठीक है। तो अधोमुख वीरासन करने के लिए हम फिर से वही पिलो यूज करने वाले हैं जो अभी हम करके हटे हैं, तो उन्हें साइड पे नहीं कीजिएगा। तो देखिए, अधोमुख वीरासन करने के लिए हमें किस तरीके से बैठना है। हमें वज्रासन, सबको मालूम है कि वज्रासन हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। आज हम वज्रासन थोड़ा कंफर्टेबल वे में लगाएंगे। हम एक ब्लैंकेट यूज करेंगे, ठीक है, पतला वाला ब्लैंकेट, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटा नहीं है। ब्लैंकेट या फिर बेडशीट हो सकती है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अपने, देखिए कहाँ रखना है इसको, अपने हील्स, ये आपकी एड़ी है, इसके आसपास यहाँ पे रखते हुए हमें इसके ऊपर बैठना है। ये इस वे में, ये हो गया, इतना हो गया। उसके बाद हमें अपने नीज में गैप लेके आना है इस तरीके से। और जो हमने अब पिलो यूज किए थे उस पिलो को अपने ब्लैंकेट की तरफ, अपनी तरफ आप जितना लेके आ सकते हैं उतना लेके आए, ठीक है।
तो ये बोस्टर को हम अच्छे से अंदर की तरफ ले आए हैं, ठीक है। हमारे ब्लैंकेट के ऊपर हम कंफर्टेबली बैठे हैं। अब आपको धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम देखते हैं कैसे। पहला स्टेप ये हो गया, यहाँ पे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। उसके बाद एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथों के साथ वॉक करके आपको आगे जाना है, हाथों को फैलाना है। देखिए अब जो मेरा पेट है, मेरी लोअर चेस्ट है, वो बिल्कुल इस पिलो के ऊपर आ गई है, ठीक है। अब मेरा माथा भी मुझे नीचे लगाना है। तो जब माथा नीचे लगाना है तो अभी थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, हमें ज़बरदस्ती ऐसे नीचे नहीं करना है, डाउन नहीं करना है, अपनी चिन को हमें चेस्ट की तरफ नहीं लेके जाना है। तो हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ चाहिए अभी। तो जो हमारा जो नेक न्यूट्रल पोजीशन में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, हम इसे डाउनवर्ड नहीं करेंगे। तो डाउनवर्ड ना हो तो हमें यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप कुछ भी यूज़ कर लो, टॉवल यूज़ कर लो या फिर से कोई बेडशीट या ब्लैंकेट यूज़ कर लो। मैं यूज़ कर रही हूँ अपना योगा ब्लॉक। तो यहाँ पे इस तरह से योगा ब्लॉक करके आई विल चेक कि स्पेस कवर हुआ है या नहीं हुआ है। यस, परफेक्ट। तो ये इस तरह से यहाँ आपको माथा लगाना है। बाजू आपकी, जो आपकी एल्बो है, वो रेस्ट करेगी वॉल पे। जो अपर चेस्ट होती है ये उठी हुई रहेगी, लोअर चेस्ट जो है और आपका जो पेट है वो बोल्स्टर पे रहेगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, कम से कम 5 मिनट। बहुत ही कामिंग, रिलैक्सिंग पोज which can help to relax your mind, इमोशंस को कंट्रोल में रखना। थर्टी सेकेंड और 1 मिनट से इतना जल्दी आराम नहीं आएगा, आपको कम से कम 3 से 5 मिनट तक इस आसन में रहना है। तो उसके बाद जब वापस आना है, धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हैं। तो देखिए अब अगर हम इन चीज़ों के बगैर अगर पोज करेंगे तो ज़्यादा समय के लिए रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नो डाउट हम देखो इसके बिना भी नीज खुले हुए हैं, यहाँ जाके इस तरह से आसन कर सकते हैं, पर इन चीज़ों के साथ थोड़ा हम कंफर्ट हो जाते हैं, कंफर्ट लेवल थोड़ा मिल जाता है, तो हम ज़्यादा देर के लिए रुक सकते हैं। तो ज़्यादा देर के लिए हमें क्यों रुकना है, ताकि जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, पोस्चर में स्टे कर रहे हैं, वो हमारे सिस्टम पे इफ़ेक्ट डाल सके। तो ज़्यादा आसन मैंने नहीं बताए हैं, सिर्फ 2 ही बताए हैं। तो प्लीज़ कीजिए। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, गुस्सा है, तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। हर चीज़ घर में अवेलेबल है, पिलो है, ब्लैंकेट है, कुछ भी यूज़ करो, टॉवल यूज़ करो, पर करो। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपके काम आ सके, आपको अच्छे से समझ भी आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने व्यूज़, अपने सजेशंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। योगा लाइफ देखते रहिए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। आप सबका धन्यवाद।